सबसे पहले तो मैं तमाम आने वाले मेहमानान गिरामी और खिलाड़ियों को खुश आमदीद कहता हूँ। इसके बाद आज की हम इस इफ्तिताई तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे, जिसके लिए मैं दावत दूँगा मोहम्मद मोहसिन रज़ा को कि वो स्टेज पर आएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तिलावत कलाम पाक के बाद मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत दूंगा राना आसिफ सुहेल भट्टी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा रोशन करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ
हशर तक नामो निशाने पंज तन रह जाएगा। हशर तक नामो निशाने पंज तन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वाले किन हशर तक। सब फना हो जाएंगे काफी वाले किन हशर तक। नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। जिन अहबाब ने हमारी जो तकारीब हैं वो अटेंड की हुई हैं तो वो जानते हैं हमारे प्यारे दोस्त मलिक ज़फ़र इकबाल मरहूम जो आज हम में मौजूद नहीं हैं। वो हमारी हर तकारीब में जो है वो एक कलाम पढ़ा करते थे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का। तो आज वो तो नहीं है लेकिन उनके बेटे यहाँ मौजूद हैं तौक़ीर ज़फ़र ज़हीर ज़फ़र। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का जो कलाम है तो उनके वालिद साहब पढ़ा करते थे तो आज वो भी इस तकरीब में जो है वो हमें सुनाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रगुजार दिल साहब का जिन्होंने ये तकरीर इफ्तिताई तकरीर में आप सब लोगों को इनवाइट किया है। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। बिलख़ुसूस चौधरी जाज़ अहमद साहब और चौधरी मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद खलील अली साहब और जितने भी दोस्त अब इस महफिल में इस तकरीर में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं उनका खुश आमदीद कहता हूँ। तो यहाँ शेर लिखा हुआ है, लबदां फिरा गलियां गलियां मेरे नाल को मैसी। तो बहुत ही जिस भाई ने ये शेर लिखा है, जिस भाई ने ये शेर यहाँ पे लिखा हुआ है
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो हस्ती इस दुनिया में नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अहम है। तो दुआ गो कि अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो भी ज़फ़र इकबाल मेरे वालिद मोहतरम साहब ज़ैन जिमी डुल्लू और शहीद खान मरहूम जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है इसमें तो दुआ है अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। वालिद मोहतरम मेरे मलिक ज़फ़र इकबाल हर तकरीब में मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम पेश करते थे, तो आज वो नहीं है तो उनकी जगह पर मैं रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा जेक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। ते मैं कल विच पालियां बावां डरदी मारी मैं ना खोला किते फिर विछड़ ना जा डरदी मारी मैं ना खोला किते फिर विछड़ ना जा। जैसा कि सब अहबाब को मौजूद है, मालूम है कि ये जो आज की तकरीब है, वैसे तो हमारी एक क्रिकेट एकेडमी है, उसके इफ्तिताई तकरीब के तौर पर जो है इसका इनेकाद किया गया है, लेकिन इस तकरीब को जो है वो हमने मंसूब किया है अपने प्यारे दोस्तों के नाम, जो कि हाल ही में हमसे जुदा हुए हैं, जिनमें मलिक ज़फ़र इकबाल मरहूम, इसके अलावा ज़ैन उमर जिमी डुल्लू और सईद खान। तो उनकी डेडिकेशन में मैंने एक कुछ लिखने की कोशिश की है, कोशिश करूँगा कि वो मैं सुना सकूँ। तुम ही तो खुशियाँ बांटते थे, तुम मुस्काने महफिल थे, तुम ही तो खुशियाँ बांटते थे, तुम मुस्काने महफिल थे, हमें तुमसे लोग पहचानते थे, तुम याराने महफिल थे। रहमत थे तुम हर महफिल की, जैसे बारिश की बूंदें हैं। रहमत थे तुम हर महफिल की, जैसे बारिश की बूंदें हैं। सभी यार तुम्हीं को मानते थे, तुम बाराने महफिल थे। अभी तो बहुत कुछ मिलकर करना था, हमें जीत के आगे बढ़ना था। तेरे बगैर अब हम कुछ भी नहीं, तुम अरमाने महफिल थे। तेरे दम से रौनक रहती थी तेरे यारों के चेहरे पर, तेरे दम से रौनक रहती थी तेरे यारों के चेहरे पर। तेरे बाद समझ हमें आया ये
तुम ही शाने महफिल थे, आखिर तुम भी छोड़ गए जैसे सब मेरा साथ अदीब, हालांकि तुम तो जानते थे तुम ही जाने महफिल थे। आज की हमारी जो तकरीब है वो नाइस क्रिकेट एकेडमी के इफ्तिताह के हवाले से है। तो मैं थोड़ा सा तारफ़ करवाने से पहले अपने शहर के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं जो आज हमारी इस तकरीब में शरीक हुए हैं, जनाब चौधरी एजाज़ अहमद गिल साहब, मलिक रियाज़ गिरवार साहब, जनाब खालिद महमूद अराई साहब, डॉक्टर इम्तियाज़ सुहेल साहब और मलिक रियाज़ गिरवार साहब के साहबजादे हैं शहजाद गिरवार साहब, मलिक अशरफ आवान साहब, राना शबीर साहब और मलिक सदीक आवान साहब, जितने भी यहाँ सीनियर मुअज़्ज़िज़ीन, डॉक्टर मकसूद ज़ुबैर साहब बैठे हैं, आप सब तो वैसे हमारे अपने हैं और हमारे लिया से दोस्त यहाँ शरीक हुए हैं। जाफ़िर हुसैन जाफ़री भाई मेरे मोस्ट सीनियर, मेरे बहुत मोहतरम, इतने मोहतरम कि अगर मैं आज यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये जाफ़िर भाई को ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब मैं पहला मैच अपना खेल रहा था, आज मेरे सामने मौजूद है जाफ़िर भाई, तो मैं अपना जब पहला मैच खेलने गया तो हमारी टीम इनके साथ मैच खेल रही थी, बशीर भाई कैप्टन थे उस टीम के। तो मैं छोटा था, 2005 की बात होगी, 2005 में ये जो हमारा मैच हो रहा था हाउसिंग क्रिकेट क्लब के साथ टेक्निकल कॉलेज के ग्राउंड में। तो जाफ़र भाई हमारी टीम के कुछ चंद खिलाड़ी जो है वो जल्दी आउट हो गए, तो मैं क्रीज पर गया 7 में 8 नंबर पर। तो जाफ़र भाई मेरे पास आए, मैं छोटा था, हालांकि बहुत से जो होते हैं कैप्टन्स होते हैं वो टीम को जल्दी आउट करने के लिए कहते हैं कि बच्चा है जल्दी बाउंसर करो, जल्दी आउट करो। तो जाफ़र भाई मेरे पास भी आए, मुझे दाद भी दी और मेरी 1-2 शॉट्स के बाद बाकायदा मेरे पास आए और मुझे इन्होंने अप्रिशिएट किया था बड़े अच्छे और एहसन अंदाज से। और मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि जितने यंगस्टर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, तो मैं इनको फॉलो करता हूँ जाफ़र भाई को। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जाफ़र भाई हमारी आज इस तकरीब में तशरीफ़ लाए हैं लिया से, और क्लब क्रिकेट इत्तेहाद के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे जितने भी रजिस्टर्ड क्लब्स हैं उनके प्रेसिडेंट हैं ये। मैं इनका दिल की अदा गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ जाफ़र भाई, आप तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा फरीद भाई हैं, ये यहाँ मौजूद हैं, महताब भाई हैं, शहद भाई हैं, मुदस्सर भाई थल से तशरीफ़ लाए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चौकाज़म की पहली क्रिकेट एकेडमी नाइस क्रिकेट एकेडमी, इसकी अचीवमेंट्स का अगर मैं जिक्र करूं तो यही बड़ी अचीवमेंट है कि चूँकि हम मैच खेलने जाते थे तो हमारे लड़कों का बड़ा एक शायद अब भी होता होगा जो दीगर क्लब्स हैं या हमारे क्लब में ये पाया जाता था कि हम जब भी किसी अच्छी टीम के खिलाफ हार के आते थे तो एक बहाना होता था कि जी हमारे पास नेट नहीं है और उनके पास नेट था, उनकी प्रैक्टिस थी, हम इस वजह से हार जाते हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि हमने अपने ही शहर में जो है वो क्रिकेट नेट जो है वो इंस्टॉल किया और यहाँ पर रेगुलर जो है वो गेम होती है, रेगुलर यहाँ प्रैक्टिस होती है। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा जो गुज़श्ता अंडर 19 के ट्रायल्स थे उसमें पहले तो ये होता था कि चौकाज़म से कोई ट्रायल देने ही नहीं जाता था कि ट्रायल देने ही क्या जाना है, कौन सा हमारी सिलेक्शन होनी है। तो जो गुज़श्ता ट्रायल्स थे उसमें 2 लड़के हमारे अंडर 19 से ये नाइस क्रिकेट एकेडमी से और चौकाज़म से सिलेक्ट हुए और खेल के आए रीजन। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। इसके अलावा नाइस क्रिकेट एकेडमी से एक हमारे यहाँ बॉलर हैं जो कि नेशनल जो डेफ टीम है उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, वो मुल्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। 13 तारीख को उनका मैच है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक जो डिसेबल टीम है उसमें वो सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा अंडर 16 यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे यहाँ से 8 बच्चे जो है वो ट्रायल देने गए थे अंडर 16 के, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है और वो भी सिलेक्ट हुए हैं। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा,
मैं सबसे ज़्यादा जिसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो यहाँ पर मौजूद हैं साजिद खान नियाजी साहब, हमारे कोच हैं, यहाँ पर कोचिंग करते हैं, हमें वक्त देते हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर कर दूँ। जाफ़र भाई तो जानते होंगे कोटदू कैप्री क्रिकेट क्लब को, तो हमारा मैच हो रहा था उनके ख़िलाफ़ कैप्री क्रिकेट क्लब कोटदू। तो वहाँ मैच खेलते हुए मतलब वहाँ जो उनका क्राउड था, एक तो वो उनके क्लब में वैसे ही सीनियर्स मौजूद हैं, शाह साहब हैं, उनके अलावा और भी वहाँ सीनियर्स होते हैं, लेकिन वहाँ जो उनका क्राउड था वो मोस्टली जो फुल था ना ग्राउंड, वो सीनियर्स के साथ था। वहाँ सीनियर्स मौजूद थे, अपनी टीम्स को चेयर अप कर रहे थे, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हम वो मैच जीत गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने ये एक चीज़ बड़ी मिस की थी कि हमारे यहाँ जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें चेयर अप नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, वक्त नहीं देते, मतलब हमें बैक नहीं कर रहे होते कि वेल डन गुड या जो भी इस तरह की जो हमारे लिए अप्रिसिएशंस होती हैं वो हमें नहीं मिल रही होती सीनियर्स के हैंड से। तो ये हमने वहाँ डिस्कस भी किया था कि काश हमारे यहाँ हमारे शहर में भी ऐसा कुछ हो, जो सीनियर्स हैं वो हमें चेयर अप करें, सीनियर्स हमें वक्त दें। तो साजिद खान नियाजी साहब जो हैं वो प्रॉपर अपना पूरा दिन जो है वो जहाँ भी मौजूद हों वो अपने टाइम पर जो है बिला नागा जो है वो यहाँ पहुँचते हैं और पूरे वक्त पर आकर गेम स्टार्ट करवाते हैं और बड़े वेल डिसिप्लिन्ड वे में गेम करवा रहे हैं। तो जिस पर मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि सर आप हमें टाइम देते हैं और जिसकी बदौलत हमारे क्लब में भी जाफर भाई ने भी देखा होगा कि हमारे डिसिप्लिन और हमारी गेम में काफ़ी चेंज आया है पहले के निस्बत। तो मैं अब बिला ताख़ीर जो है जिस मकसद के लिए हमारी तकरीब थी इफ्तिताह जो हमारी नेट का होना था, तो मैं अहमद खान नियाजी किधर हैं इस वक्त, वो सामने आ जाए। ये हमारे स्टार हैं यहाँ पर, अहमद खान नियाजी। तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ जो है हमारे सीनियर्स अब तो सारे हमारे साथ चलें, चौधरी साहिबान जो हैं उनके साथ चल के जो है वो इफ्तिताह करें और हमारी इस एकेडमी का जो है वो बाकायदा इफ्तिताह जो हो वो अपने अंजाम को पहुँचे। एक मिनट नाइट विजन भाई जो है वो बैट लेंगे और हमारे अहमद जो है वो बॉलिंग करेंगे। बॉल की तरह अपनी बॉल बहुत से दोस्त जानते हैं मैं भाई प्रोफेशनल टीचर हूँ, तो अक्सर लोग जो है मुझसे सवाल भी करते हैं बल्कि मशवरा भी देते हैं अपनी तरफ से कि आप टीचर हैं तो आपने अगर अकेडमी भी बनानी है तो आप एजुकेशन के हवाले से अकेडमी बनाएं, कोई स्टडी के हवाले से जो है कुछ। तो मेरा यही जवाब होता है कि बेसिकली स्पोर्ट्स भी एक एजुकेशन है और ये अपने आप में एक एजुकेशन है। अगर ये स्टूडेंट्स में बच्चों में डेवलप हो जाए तो इसके जो है वो हमारे माशरे पर काफ़ी पॉजिटिव जो असरात हैं मुरतब हो सकते हैं। बाकी मैं अपने वालिद साहब का बेहद मशहूर हूँ
कि वो हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें अपने आप में सामने मैं उनका बेहद मशकूर हूँ इस हवाले से कि उन्होंने हमें जो है, चाहे हम जिस स्टेज पर भी हैं, जहाँ कहीं भी खेलने गए हैं, हम भी खेलने गए हैं, कहीं भी खेले हैं, तो उन्होंने कभी हमें इस हवाले से नहीं डांटा कि आप यहाँ देर से आ रहे हो, उन्हें पता है स्पोर्ट्स के लिए गए हैं, इस पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए गए हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं माइक जो है वो यासिर साहब से हैंड ओवर करूँगा और वो डॉक्यूमेंट्री और नेक्स्ट जो है उसका के हवाले से। मेरे तमाम मेहमान, लिया से आने वाले मेहमान और मेरे सीनियर स्पोर्ट्समैन चौधरी साहबान, मलिक साहब और मेरे दीगर जितने भी मेहमान हैं, मलिक मुजफ्फर साहब के हवाले से इनके भाई साहबान हैं, सबको यासीन का सलाम। प्रोग्राम का एक फेज आपने देख लिया, आप उसका हिस्सा बने, इससे और ज्यादा कोई खुशी की बात नहीं कि हम अल-फतह क्रिकेट क्लब के हवाले से, अदील अजहर के हवाले से और खास तौर पर सदर अल-फतह क्रिकेट क्लब के रूह रवां जनाब आमिर एजाज गिल साहब के कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का चौधरी एजाज गिल साहब जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारी एक आवाज पे वो बैकअप पे आए, उन्होंने हर तरह का साथ दिया और ये प्रोग्राम भी बनाया और हमें खुशी है कि हम वो हैं जिन्होंने पहली क्रिकेट अकेडमी बनाई है यहाँ। बाकी इतना लंबा प्रोग्राम नहीं है, आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें कि एक हिस्सा छोटा सा रह गया है। हमारा बचपन का साथी था क्रिकेटर था, स्पोर्ट्समैन था मलिक मुजफ्फर इकबाल जफरी। हम तो जफरी के नाम से जानते हैं। एक बरस हो गया उनको हमसे, तकरीबन एक बरस हो गया हमसे बिछड़े हुए। उनकी याद में काफी देर से प्रोग्राम था कि उनकी याद में प्रोग्राम किया जाए। पहले कुछ मौसम ऐसा था, फिर रमजान शरीफ आ गया, फिर कोविड आ गया, उस हवाले से हम वो प्रोग्राम टाइमली नहीं कर सके जो हम पे ड्यू था। इस हवाले से हमने कोशिश की है कि ये चूँकि हमारी गैदरिंग है, अच्छी गैदरिंग है, अच्छा मौका है, तो इस हवाले से हम अच्छे काम के साथ साथ अपने पुराने साथी को भी लाजमी याद करें। वो कहते हैं ना कि आज एक और बरस बीत गया तेरे बगैर, आज एक और बरस बीत गया तेरे बगैर, तेरे होते हुए होते थे ज़माने अपने। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपको। मलिक ज़फ़र की ज़िंदगी पे अदील साहब ने बड़ी मेहनत से, दोस्तों ने बड़ी कोशिश के साथ जो हमारे साथ गुजरा हुआ वक्त है, एक बहुत ही अच्छी लाइव डॉक्यूमेंट्री बनाई है 10 मिनट की। तो आपकी तबीयत पे नागवार ना हो, टाइम दें और देखें और एंजॉय करें। उसके बाद बस एक दो दोस्तों के कमेंट्स हैं और इस प्रोग्राम को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी हम इजी हो जाए। अदील साहब कितनी देर है? एक शेर जफर साहब के हवाले से है कि दिल से ख्याल दोस्त बुलाया ना जाएगा, दिल से ख्याल दोस्त बुलाया ना जाएगा, सीने में दाग है मिटाया ना जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्री देखें आप। क्यों छोड़ के तू टुर गई है,
मेरा सोहना यार ज़फ़री, क्यों छोड़ के तू टुर गया। मेरा सोहना यार ज़फ़री, तेरा ते सादा हाई, तेरा ते सादा हाई। बचपन दा प्यार ज़फ़री, बहु सारा प्यार ज़फ़री। तेरे यार ते को सिक दे हिन, हिक बारी ता फेरा पा। मैदाना दे विच अज विचन, असा तेरे ही तक दे हरा। साकु तेरिया सिक्का जो हिन, है तेरा इंतजार ज़फ़री। क्यों छोड़ के तू टुर गया। मेरा सोहना यार ज़फ़री, ए मन्या जो ने आदा, चल ख्वाबा दे विच आके मिल। तेरे यार परेशान हिन, इन्हां दी खसी गई है खिल। सादी महफिल दी रौनक हमें, मेरा दिल बरते मन ठार ज़फ़री। क्यों छोड़ के तू टुर गया। मेरा सोहना यार ज़फ़री। तेरा हस हस के मिलना सजन, मैं को अज तोड़ी याद वदे। मैं ख्वाब च आप दिठे, साडा लाला तशाद वदे। अदिल घबरा नहीं दोस्ता, जिंदा रहा सी दिलदार ज़फ़री। क्यों छोड़ के तू टुर गया। मेरा सोहना यार ज़फ़री। क्यों छोड़ के तू टुर गया। मेरा सोहना यार ज़फ़री। तेरा ते सादा हाई, तेरा ते सादा हाई। बचपन दा प्यार ज़फ़री। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक हंसमुख और महफिली बंदे पर बनाई गई है, जिसका नाम मलिक ज़फ़र इकबाल ज़फ़री है। इस नाम के साथ मरहूम लगाने और बोलने की ताकत ज़ुबान में नहीं है। आह अदील एक हंसमुख मुखड़ा मोड़ गया, जुदाई सदमात और दुख छोड़ गया। उस दिन ईद
मुबारक हुसी यारो जिस दिन फिर मिलांगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरे कितनी है माशाअल्लाह। 1977 अगली गल कर यार मेरे को तस्वीरें ऐसी हो गई ने जिदे जो तेरी 45 की है तू 50 का भी ओदा वो बतानियां नहीं लेकिन आहो तू अपने आप में तो 147 ਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ 55 ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਬਖਿਆ तेरे मुताबिक तो हो जाएगा तो 55 चलो उन्होंने की रखे तेरे होना चाहिए जवान जिंदगी दी मौजां जिंदगी दी मौजां रज रज के माणिया लाला मलिक ज़फ़र इकबाल 1972 में प्यारे शहर चौक आज़म में पैदा हुए और बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे। सन 1985 में मलिक अल-यमन क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी करते हुए क्लब लेवल पर अपना सिक्का मनवाया और अपने क्लब के अलावा शहर की नुमाइंदगी करते हुए शहर चौक आज़म के सीनियर क्रिकेट क्लब यानी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब का भी हिस्सा रहे और शहर से बाहर या दीगर बड़े मैचेस में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी करने का भी एजाज़ हासिल रहा। सन 2000 में राना जहांज़ेब को ज्वाइन किया और अपने काम के साथ साथ क्रिकेट से मोहब्बत और दिलचस्पी कायम रखी। सन 2002 में अल फतह क्रिकेट क्लब को भी ज्वाइन किया और सन 2009 तक अल फतह क्रिकेट क्लब का हिस्सा रहे और बहुत सी अहम इनिंग्स खेलकर फतूहात दिलवाने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे। ज़फ़र भाई से जुड़ी यादें और बातें शेयर करने की हिम्मत तो नहीं बन पा रही, बस वो एक ऐसी रौनक थे जो अब हमारी महफिल और बैठक में नहीं होती। उनके बाद हमारी महफिल में वो चाशनी और मज़ा नहीं रहा, क्योंकि ज़फ़र भाई रौनक के महफिल तुम ही तो हो। ज़फ़र भाई के नाम अपनी गज़ल का एक शेर, आखिर तुम भी छोड़ गए जैसे सब मेरा साथ अदील, आखिर तुम भी छोड़ गए जैसे सब मेरा साथ अदील, हालांकि तुम तो जानते थे तुम ही जाने महफिल थे। ज़फ़र भाई ने अल फतह स्पोर्ट्स अवार्ड की तकारीब में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमेशा स्पोर्ट्स और क्रिकेट के लिए एक मुखलिस इंसान का किरदार अदा किया। खुद बीमार भी होते तो ईद मिलन क्रिकेट मैच पर तशरीफ़ ज़रूर लाते और हर ईद मिलन मैच में हिस्सा लेते और एंजॉय करते नज़र आते। हम इस वक्त इतने बेबस हैं कि ज़फ़र भाई के लिए दुआ के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारी दुआ ज़फ़र भाई के अलावा हमारे क्लब के खूबसूरत साथी ज़ैन उमर यानी जिमी डुल्लू, जो कि हमारे क्लब का एक मुखलिस और अच्छा साथी था, उनके लिए भी दुआ गो हैं। और चौक आज़म क्रिकेट का खूबसूरत जवान यानी सईद खान, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं।
इसके अलावा चौक आज़म के तमाम खिलाड़ियों के लिए दुआ गो हैं। आज रात चांदनी है और आप मेरे साथ हो। आज रात चांदनी है और आप मेरे साथ हो। बस ये दुआ है मेरी, ऐसी हर एक रात हो। जिसके साथ गुजरी हो उसको याद करने में, डिस्क्राइब करने में एक उम्र ही चाहिए। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो तालियां बच्चे करते हैं, पता चले। बेनूर सी लगती है उससे बिछड़ के जिंदगी, बेनूर सी लगती है उससे बिछड़ के जिंदगी। चिराग तो जलते हैं मगर उजाला नहीं करते। तो इस हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से, एकेडमी के हवाले से, एकेडमी के रोए रवां मैं मुख्तसर अपनी ख्यालात के लिए जनाब साजिद न्याजी को दावत देता हूँ कि प्लीज़ आएँ। साजिद खान न्याजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कुर्सी और माइक मुख्तसर अली गल वाली। अच्छा, एक तो मैं कोई प्रॉपर ऐसे मुकर्रर नहीं हूँ, स्पीकर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी बात करने का तसलसल, चीज़ें मैं ज़रूर जो कहने आया हूँ पूरी करके जाऊँगा, लेकिन तसलसल के लिए मैं एडवांस में माजरत। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का मैं बेहद मशकूर हूँ, स्पेशली इन लोगों का, ये जो हमारे मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं एज ए ब्रादरी आप लोग आए, बहुत शुक्रिया। मलिक ज़फ़र के यानी पूरा तकरीबन ख़ानदान बैठा हुआ है, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। मेरे शहर की ये क़यादत बैठी है इस तरफ, आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस शहर में मेरा एक ही बड़ा भाई है, चौई आज़म अगेन, तो वेरी वेलकम। इसके अलावा लिया से जो दोस्त खसूसी तौर पर आए हैं, हुसैन जाफरी साहब और मेहताब भाई, इसके अलावा जो इनके साथ दोस्त आए हैं, मुझे सबके नाम तो नहीं आते, तो तमाम दोस्तों को वेरी वार्म वेलकम। चौक आज़म के जो प्यारे प्यारे क्रिकेटर्स आए हुए हैं, कुछ तो नाम ले सकूँगा, बाकियों से माजरत, जिस तरह ये अमार साहब बैठे हैं सामने मेरे, तो सबको वेलकम। अच्छा, क्रिकेट जो है वो क्या है? क्रिकेट सिर्फ इतना है कि ये ना एक इंटरटेनमेंट है, लेकिन ये एक इंटरटेनमेंट नहीं है। कोई हफ्ता 10 दिन पहले मुझे इत्तफाक हुआ, मेरे घर के साथ मुस्लिम हाई स्कूल है, तो 89 के बाद, यानी कि मैं, क्योंकि जिसको कहते हैं ना वो इंग्लिश के मजमून में कि वेरी नेक्स्ट डोर नेबर, तो मैं अपने हाई स्कूल का वेरी नेक्स्ट डोर नेबर भी हूँ। तो लकीली या अनलकीली उन्होंने मुझे पड़ोसी के तौर पे, वार्ड नंबर 1 के काउंसलर के तौर पे बुला लिया है। बच्चे ने बहुत नंबर लिए हैं जनाब ये अपने। तो 89 में जब मैं यहाँ से निकला स्कूल से, तो जो अल्फाज थे कि गवर्नमेंट से हम इल्तजा करते हैं कि ये डॉक्टर्स की सीटें 400 हैं या 4000 हैं पंजाब में, या 8000 कर दें, तो हम मर गए, लुटे गए। बाकी अच्छा जी, 4000 से 8000 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? MBBS डॉक्टर अगर हराम ना खाए, अगर वो हमारे ऑपरेशन बंदे दे पुत्रों की तरह करे, तो वो एक 10 लाख वाले मेडिकल स्टोर से कम आमदन में जाएगा। ठीक है, एक 10 लाख वाला ये जो गारमेंट्स का स्टोर है, उससे कम पैसे कमाएगा।
हम नहीं बदले। कहना ये मैं चाह रहा था कि ना हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला है, ना वो लोग बदले। अब मैं कुछ कहूँगा तो शायद टीचर की सैंटिटी ऑफ द टीचर, दो चीज़ें में ले डूबी हैं, सैंटिटी ऑफ द टीचर, सैंटिटी ऑफ द जज। यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चा लिखता है और हमारा जो टीचर बैठा हुआ है वो जनाब उसने क्या करना है, उसने क्या करना है कि मुंह ठीक नहीं है, बीवी ने झाड़ दिया तो इसने ये खींचने है नीचे ZERO लिख देना। अब सैंटिटी ऑफ द टीचर पे आप गिनती तो करवा सकते हैं दोबारा, आप मजमून नहीं किसी पढ़े लिखे को पढ़वा सकते क्योंकि टीचर ने लिख दिया। इसी तरह जज साहब है, अब मैं अपने केस की बात नहीं करूँगा, फिर मालिक साहब आवाज़ पढ़ेंगे। अब जज साहब हैं, जज साहब ने वही मैंने मोबाइल चोरी किया, मेरी टांग काट देने का हुक्म है, वही जनाब अब मैं एक ही बंदे से जुर्रत कर सकता हूँ, जाज गिल साहब ने मोबाइल चोरी कर दिया, बड़ा आदमी तो छोड़ ठीक है। तो आप निकल आए मेरे भाई उस चीज़ों से। 350 प्रोग्राम है उस पर ग्रेजुएशन लेवल पे, MBBS और इंजीनियरिंग के अलावा भी 350 प्रोग्राम है, पूरी दुनिया जिसके ऊपर खड़ी है, लाखों डॉलर कमा रही है। उनमें से 350 के बाद 351वां क्रिकेट भी है। मिसबा का मैं आपको बता सकता हूँ, मिसबा हमारे जैसे ही था, ठीक है। आज उसकी जो लीगल प्रॉपर्टी है वो 1.25 रुपए की है। तो उनको अल्लाह ताला नसीब करे, हर बंदे को रिस्क अल्लाह देता है ना, तो बहाने बनते हैं। हो सकता है हमारा क्रिकेट में ही बहाना बन जाए, तो इसको अच्छे तरीके से लें, अच्छा खेलें, सीनियर्स की कदर करें। हमें देखें खुशी हुई है, ये इस वक्त हमारा प्राइवेट ही प्रोग्राम है ना जी, तो ये लिया से दोस्त आए हुए हैं, तो इन्होंने ये क्रिकेट के लिए आए हैं सिर्फ, इन्हें कोई हमारे से गर्ज नहीं है, ये क्रिकेट के लिए आए हैं। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसको हेल्दी एक्टिविटी लें, जेंटलमैन का खेल बनाएं। अब हमने अपने लिया वाले दोस्तों से मिलके इस शहर की लिया वालों से हमने जाकर रिक्वेस्ट की है कि हमारे इस शहर की, जो कि बहुत मुश्किल शहर है, ये जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं इन्हें पता है कि ये कितना मुश्किल शहर है, बहुत मुश्किल शहर है ये, कि हमारी जो क्रिकेट यहाँ डेड हो गई है, कुछ लोगों ने, कुछ बहुत पढ़े लिखे लोगों ने उसको दफन करके रख दिया है। तो हमने लिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी हेल्प करें ताकि हम इस मुर्दे गड़े हुए मुर्दे को निकालें, ठीक है। अब माशाल्लाह से हमारा वो पूरा ताउन कर रहे हो दोस्त। तो शहर के क्रिकेटर्स को मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं पिछले 2 महीने से लगा हुआ हूँ, गिल साहब, मैं पिछले 2 महीने से लगा हुआ हूँ। पहली मीटिंग हम नहीं करवा सके, कैसे क्रिकेटर्स को लेके आगे जाएंगे। अब आप देख लें कि पूरा उधर तकरीबन शायद 265 लड़कों का ट्रायल हुआ है, 265 लड़कों का ट्रायल हुआ है। मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहा हूँ, मुझे कोई बैट्समैन नजर नहीं आया। उसकी वजह आप लोग खेलने नहीं देते किसी को, आप लोग खेलने नहीं देंगे किसी को, ना बच्चे को एज ए फादर खेलने देंगे, ना स्टूडेंट को एज ए टीचर खेलने देंगे। एक शहजादा इस स्कूल में पढ़ाता है, अब बुरी बात है लेकिन आई खड़ी है, तो वो कहता है कि जिनने क्रिकेट खेली उन्होंने गोली मार दी। और मैंने भाईजान को पैगाम पहुंचा दिया कि सैंटिटी ऑफ द टीचर, ये इज्जत होती है टीचर की जी, इज्जत खराब ना हो, सैंटिटी ऑफ द टीचर डैमेज ना हो। गोली तो मैं नहीं मार सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे रुल जाएंगे, तुम्हें मैं जुतियां मारूंगा जिस दिन तुम क्रिकेट ग्राउंड में मुझे नजर आए। तो ये क्या तरीका है, निकले बाहर। कितने चौकाज में से डॉक्टर बना लिए आपने, 4-4 हज़ार करके कितने बना लिए? कोई चौकाज में मुझे हलाल खाने वाला डॉक्टर बता दो। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि 2 महीने लग गए, हमारी पहली मीटिंग नहीं हुई। ये मार साहब बैठे हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दो बंदे आगे लगे हुए हैं। अच्छा, सीनियर्स हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। 2 मिनट से बात लंबी हो जाए उन्हें तकलीफ होना शुरू हो जाती है, नहीं लगते हमारे साथ कि आए अरबाब इख्तियार के पास चलें। पहले एक ग्रुप काबिज था, अब दूसरा काबिज है। हम ना पहले को अच्छा कह रहे थे कि आप ठीक कर रहे थे, ना दूसरे को कह रहे कि आप ठीक कर रहे थे। यहाँ क्रिकेटर्स को इतना भी नहीं पता कि मैच हो रहा है तो हम यार दरमियान में से ना गुजरे कि चल यार ये क्रिकेट की ही इज्जत है। तो कोशिश मेरी यही है, मैं तो मतलब अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा हमने यहाँ पे खड़े हुए लोगों को सुना है, तो जब हम सुनाने पे आते हैं तो फिर हम भी सुनाते हैं। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब मैं यहाँ हार्ड वर्क करता हूँ, पूरी अगर मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन पूरा करेंगे, तो मेरिट पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आप डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली मेरिट पे भी कंप्रोमाइज़ होगा।
तो मेरी ये चौक आज़म के तमाम क्रिकेटर्स चौक आज़म के तमाम क्रिकेटर्स है, ये जो बच्चे आए बैठे, इनसे मेरी फिर से गुजारिश है कि कोशिश करें कि हम लोग इकट्ठे होकर खेलें। इकट्ठे नॉट इन द सेंस कि हमारा क्लब नहीं चल रहा, हम आप यहाँ अगर किसी न्यूट्रल बंदे को खड़ा कर देना, आप गालम गलोच के बगैर खेल नहीं सकते। मुझे बताएं कि कौन सी क्रिकेट है जो आपको गालियाँ सिखाती है, कौन सी माँ है, बाप है, टीचर है जो हमें गालियाँ सिखाता है। चौक आज़म की क्रिकेट हमें गालियाँ सिखा रही है। अच्छा, हम आप लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त कर सकते हैं। जो हमारे इस कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आएगा वो इंशाल्लाह विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ये लिया फ्रेंड्स, इनकी मोहब्बतों से, इनकी तावन से वो डिस्ट्रिक्ट का कोई अच्छा टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। हाँ, अपनी लीगें करवाते फिरे, डिस्ट्रिक्ट का कोई अच्छा टूर्नामेंट नहीं खेलेगा अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आएगा। ये हमारी यानी पूरी कोशिश होगी। तो बस मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। फिलहाल जो सबसे अहम बात यह है कि बच्चों को खेलने के लिए भेजा करें, 3 घंटे भेजा करें, यहाँ ना भेजा करें, अपने करीब तरीन ग्राउंड में भेजें, ज़रूर भेजें। ये बच्चों के ऊपर से ना उतारे ही पढ़ाई का बोझ, पढ़ जाएंगे, बहुत पढ़ जाएंगे। और जो वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये खैर से 1970 वाले टीचर अभी भी नहीं हमने निकाले, मैं उनकी कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें 2021 वाले टीचर चाहिए जो 2021 की चीज़ें हमें बताएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा है कि बच्चे को 7 साल में नमाज बताएं। सख्ती ना करें, अभी भी सख्ती 10वें साल में मिलती है, 7 साल में नमाज पढ़ाएं। हम कहते हैं मेरा बच्चा 7वीं में हो, 7 साल में हो, कम अज़ कम 3री में हो, क्या करेगा वो? यानी जब हम ना आज से हज़ारों सैकड़ों साल पहले जो हदीसें थी, आज उसको साइंस साबित करती जा रही है, आज उसको साइंस साबित करती जा रही है। आप किसी भी अच्छे मोंटेसोरी सिस्टम में आप चले जाएं, किसी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, वो कभी भी नहीं आपको कहेगा कि 3 साल के बच्चे, 3.5 साल के बच्चे के बैग 10 साल का डाल के उसको स्कूल में भेज दें। तो कोशिश किया करें, एक्सप्लोर करें, चीज़ें निकालें। आपको दुनिया का सबसे बड़ा टीवी चैनल है यूट्यूब, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ें वो बताता है। कोई गन देखना चाहे, कोई दीन सीखना चाहे, कोई दुनिया सीखना चाहे, सब कुछ बताता है। शायद आप लोगों को नहीं पता, 1 मिनट में 300 घंटे की वीडियो अपलोड होती है। 1 मिनट में 300 घंटे की वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब के ऊपर। अब वो सारी नहीं गंदी होती, साइंस उस पर अपलोड हो रही है, इस्लाम 360 उसके ऊपर खड़ा है। आप जो मर्जी सीखना चाहें, क्रिकेट सीखें, आप साइंस सीखें, केमिस्ट्री सीखें, और 1970 वाले टीचरों से बात है, ठीक है। वरना ना आप यहाँ शहर में डॉक्टर बन सकेंगे, ना क्रिकेटर बन सके, और ना ही ईमानदार ताजर बन सकेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ताजरों से खिताब करते थे, ज़ाहिर है उनके जो आसपास के ताजर थे वो उनकी तरबियत के ताजर थे ना, तो वो आगे बात यही करते थे, हाँ भाई जनती हो कैसे हो, क्यों? जो बंदा ईमानदारी से तिजारत करेगा वो जनती है। तो हम तो जिस एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए हैं, तो खैर से हम तो अच्छी दुकानदारी नहीं कर सकते, अच्छे क्रिकेटर, अच्छी चीज़ें, ये वो। अब शहर के 3-4 डॉक्टर देख लें, 3-4 डॉक्टर देख लें, और आपके सामने सारा कुछ नजर आ जाए। हमें आज भी टीचर कहेंगे डॉक्टर बनो, भाई कंप्यूटर सीखो, क्रिकेट सीखो, हॉकी सीखो, माँ बाप की इज्जत करना सीखो, सारा कुछ मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप लोगों के आने का, बहुत शुक्रिया। हाज़रीन महफिल पे लाख बातें सुनी आपने साजिद नियाज़ी साहब की, और बड़ी काम की बातें भी, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से। तो थोड़ा सा टाइम ऐसे 2-4 मिनट आपके एंटरटेनमेंट के लिए जनाब जावेद अख्तर साहब तशरीफ़ लाए। जावेद अख्तर साहब। अदील भाई का मैं इस काविश को सराहता हूँ, इस एकेडमी का ज्ञान। मैं आज से 8-10 साल पहले इस क्लब का हिस्सा था। अताउल्लाह भाई जो हमारे सीनियर थे, फास्ट बॉलर थे माशाल्लाह, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। हमारे कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के लिए बेहतरीन एथलीट थे, और 32 किलोमीटर का जो ट्रैक था इन्होंने अबूर किया था, और बगैर किसी वक्फे के, जब कॉलेज के गेम्स हुआ करती थी गवर्नमेंट कॉलेज की। तो इनके कहने पे मैं जो है इस क्लब में आया। अदील भाई ने
और अजहर भाई, यासर भाई जो भी बिरादरान थे अल-फतह क्रिकेट क्लब के, तो सबसे नामवर क्लब था उस वक्त भी और आज भी माशाल्लाह। मैं अदील भाई को फिर से जो है मुबारकबाद देता हूँ इस एकेडमी के क़याम पे और इस इनाकात पे और इस छोटे से मीटिंग प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया, इससे मैं उनको शुक्रगुजार। ओ जिवें शाला दिल जानी, ओ जिवें शाला दिल जानी, मजा जिंदगी दा भन छोड़ई। ओ जिवें शाला दिल जानी, मजा जिंदगी दा भन छोड़ई। ओ दस कहंदे आखे ते, ओ दस कहंदे आखे ते, घर बार वतन छोड़ई। ओ दस कहंदे आखे ते, घर बार वतन छोड़ई। पिंडी तो आई मियां वाले, पिंडी तो आई मियां वाले, कच दियां चूड़ियां वेचण वाले, कच दियां चूड़ियां वेचण वाले। ओ जिवें शाला दिल जानी, ओ जिवें शाला दिल जानी, वे मैं रोंदियां रज रज के। ओ जिवें शाला दिल जानी, वे मैं रोंदियां रज रज के। ओ सैया मेरे नाल दिया, ओ सैया मेरे नाल दिया, वंगा घिन दिया भज भज के। ओ जिवें शाला दिल जानी, मजा जिंदगी दा भन छोड़ई। ओ दस कहंदे आखे ते, घर बार वतन छोड़ई। ए अल-फतह कलम दी शान हन, ए अल-फतह कलम दी शान हन। लाला जफर जिमी डुलूत सईद खान हन, लाला जफर जिमी डुलूत सईद खान हन। ओ जिवें शाला दिल जानी, वे कोई बलब सफा कीते। ओ जिवें शाला दिल जानी, वे कोई बलब सफा कीते। ओ मिलन दा वेला है, ओ मिलन दा वेला है, अते मेरे यार जुदा थी गए। ओ मिलन दा वेला है, ते मेरे यार जुदा थी गए। ओ दस कहंदे आखे ते, घर बार वतन छोड़ई। ओ जिवें शाला दिल जानी, मजा जिंदगी दा भन छोड़ई। हाज़रीन महफिल, ये प्रोग्राम अपने शेड्यूल के हिसाब से भी थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसके लिए हम माज़रत खाएँ। तो आखिर में अपने इस प्रोग्राम के हवाले से, एकेडमी के हवाले से, लाला जफ़र के हवाले से मैं आखिरी कलमात के लिए जनाब चौधरी एजाज़ अहमद गिल साहब से इल्तिमास हूँ कि आप आएँ। सबसे पहले मैं अदील अज़हर सुराज साहब को और उसकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने चौक आज़म में क्रिकेट एकेडमी का जो प्रोग्राम शुरू किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो कामयाबियों के सारी मंजिलें कबूल फरमाए। मुझे एक यकीनन अल्लाह से मैं
ये दुआ को भी और यकीन भी रखता हूँ, और अदील को मैं इस बात की मुबारक भी देता हूँ कि साजिद खान न्याजी जैसे आदमी को जो उन्होंने कोच के तौर पर मदऊ कर लिया है और वो राज़ी हो गए हैं, तो वो सिर्फ कोचिंग ही नहीं करेंगे, वो डिसिप्लिन का भी वो जो एक म्यार होता है वो उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा भाई है, छोटा भाई है। ये यकीनन एकेडमी अपनी बहुत सारी कामयाबियां अपने दामन में समेटेगी इंशाल्लाह। मैं बात करना चाहूँगा ज़फ़र इकबाल पर। मैं पेशगी माजरत चाहूँगा कि शायद मैं बात पूरी ना कर सकूँ। वो आज हमें नहीं है, लेकिन उसका प्यार, उसकी यादें आज भी उसी तरह है। आज उसके बेटे ने वो कलाम सुनाया तो हम बर्दाश्त नहीं हो सका। यही कलाम मैं जब भी कोई फंक्शन होता तो मैं उससे एक ही फरमाइश किया करता था कि ज़फ़र मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम, और आज वही कलाम उसके बेटे से सुनकर उसकी याद फिर से इतनी ही शिद्दत से महसूस हुई है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह ताला से दुआ गो कि उसकी आखिरत की सारी मंजिलें आसान फरमाए और उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। ज़फ़र, उसके घर वाले, उसके बेटे, उसके भाई, उनके लिए जो कमी वो छोड़ गया वो तो यकीनन एक बहुत बड़ी कमी है जो किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कमी वो हमारे लिए छोड़ गया और उसके जाने से जो कमी हम में रह गई है वो भी शायद कभी पूरी ना हो। मुझे याद है उसके बेटे की शादी थी, सेहराबंदी का प्रोग्राम था। मैं नवा कोर्ट से भी आगे गया हुआ था, लेट हो रहा था प्रोग्राम, रात बीतती जा रही थी, लेकिन उसका एक ही जवाब था, एक ही जिद थी कि वो आएगा और वो ही सेहराबंदी करेगा। वो मुझे रात, वो मुझे टाइम आज भी उसी तरह याद है जिस तरह वो मैंने बनाई थी। ये बातें, बहुत सारी बातें अगर मैं बयान करता रहूँगा तो ये रात बीतती रहेगी। सईद खान, जिमी डुल्लू और ज़फ़र इकबाल और दूसरे बहुत सारे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की सारी मंजिलें आसान फरमाए और उनकी कब्रों पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। उसके बेटों, उसके भाइयों, उसकी फैमिली के लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़फ़र नहीं है,
भाई अब्बास ने उसकी फौतगी पे एक बात कही थी कि वो तो हमें छोड़ गया, चला गया। मैं आप लोगों से, उसके दोस्तों से, उसके अहबाब से ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि हम सब उसके साथ हैं, आपके साथ। मेरे ख्याल में कुछ नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया। हाज़रीन महफिल, जब हम जाने वाले को याद करते हैं तो जाने वाले की एक एक अदा, एक एक बात याद भी आती है, तंग भी करती है। जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जिस पूरी रात चाहिए, पूरा वक्त चाहिए। ज़ाहिर है जिसके साथ उम्र गुजरी उसको डिस्क्राइब करने में भी एक वक्त चाहिए। मैं मैनेजमेंट बॉय से दरख्वास्त करूँगा कि आप इंटरटेनमेंट जो है ना आपकी वो पेश करें। और आखिरी बात है ज़फ़र साहब के लिए कि हमें तो अब भी लगता है कि इधर से ज़फ़र भाई आ रहे हैं, उधर से ज़फ़र भाई आ रहे हैं। हम रात को यकीन करें कि बात शेयर करता हूँ आपसे, और एक बात 1000 बातों में से, कि मैं और लाला रमज़ान कई दफ़ा अड्डे पे चले जाते हैं, 9 बजे के मलक से मिल के आते हैं, और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो पता चलता है कि मलक हमारा साथ छोड़ गया है। तो इस तरह की बहुत सी यादें वो कहा था ना, गालबन गिल साहब फरत बादशाह ने कहा था कि लौट आए ना किसी रोज वो आवारा मजाज, खोल रखते हैं इसी आस के दर शाम के बाद। तो उनके भाई, हमारे छोटे भाई कैसर साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप साथ साथ इंटरटेनमेंट भी करें, और आखिरी बात वो कुछ कहना चाहते हैं आप उनसे कुछ, जनाब कैसर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अदील को, जिसने ये एकेडमी जो है वो बनाई है और उसमें दोस्तों को मदऊ किया है। और अल-फतह क्रिकेट क्लब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही स्टार्ट किया था, और आज इतनी ज़्यादा तरक्की पे है, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। और ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि तमाम जो ज़फ़र भाई के दोस्त हैं उन्होंने इस तकरीब को जो है वो ज़फ़र भाई से मंसूब किया है, उनकी याद को डेडिकेट किया है। तो मैं तमाम दोस्तों का अपनी बरादरी की तरफ से मलिक अब्बास साहब, मलिक रियाज हुसैन, मलिक कदीर हुसैन और अपनी तरफ से आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस महफिल को ऐसे बना दिया है जैसे ज़फ़र भाई आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीन जानिए, ये जो डॉक्यूमेंट्री हम देख रहे थे तो ये फील नहीं हो रहा था कि वो इस दुनिया से चले गए हैं, और इतनी प्यारी यादें जो हैं इन्होंने अपने पास संभाल कर रखी हुई हैं। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, अदील अज़हर का, यासीन साहब और आमिर एजाज गिल साहब, चौधरी एजाज अहमद गिल साहब, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी बरादरी की तरफ से भी हम लोग आपके बहुत मशहूर हैं, शुक्रिया। आखिर में एक बार फिर तमाम मेहमानों का, ख़ासतौर पर जो दोस्त मोहतरम महताब साहब हैं, जाफर साहब हैं, लिया से तशरीफ़ लाए, और आखिर में हम दुआ करना चाहते हैं भाई ज़फ़र के लिए। अहमद प्लीज़ इसमें आप शामिल हों, और एक दफ़ा आप सूरत फातिहा और सूरत इखलास 3 दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद मलिक ज़फ़र साहब के मेलुल्लू है और सईद खान है, उनकी रूह को साले सवाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और हमें तौफीक दे कि हम उनको साले सवाब भी करते रहें और उनको याद भी करते रहें और उनकी कब्र को
बहुत शुक्रिया तमाम में खास तौर पर मेरे सीनियर स्पोर्ट्समैन चौधरी साहबान